आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं। माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। आज दीपावली के अवसर पे माँ ने मुझे बुलाया और मुझे ये सामान सब दिया दीपावली बनाने के लिए। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ, आपके बारे में आपसे मेरी बात हुई थी। आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021220101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं रविंद्र प्रसाद जैन, बीना जैन, पुत्र वधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री दामाद संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्रीमती गीता जैन, धर्मपत्नी श्री संजय जैन, पुत्र अभिनव जैन, सुपुत्री तृप्ति जैन, दामाद श्री अंकित जैन, नाती दिव्य जैन, गुहाना, हरियाणा, सुभाष चंद्र जैन, उषा जैन, सोनिया जैन, मयंक जैन, आगरा, श्री नवीन जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, प्रांशु जैन, अक्षिता जैन, डॉक्टर रिद्धि जैन, स्पर्श जैन, सौम्या जैन, कोसी कला, डॉक्टर किरण जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय डॉक्टर श्री शीलचंद जैन, बेटी दामाद डॉक्टर कृति, डॉक्टर कमल, डॉक्टर शची, डॉक्टर निशिन, नातिन गुनगुन, नाती मनन एवं ध्रुव जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश, श्री मनोज जैन, गुड़गांव। परख सकती नहीं, परख सकती नहीं, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आँखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आँखें, और दिखाई क्या उससे देगा जो ना हो ज्ञान की आँखें, दिखाई क्या उससे देगा जो ना हो ज्ञान की आँखें। क्योंकि परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आँखें, और दिखाई क्या उससे देगा जो ना हो ज्ञान की आँखें। परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आँखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आँखें। इंसान सोचता है संसार और मोक्ष में अंतर है। हर इंसान सोचता है कि संसार को छोड़ के भागने में ही मोक्ष है या स्वर्ग है। संसार से भागने से मोक्ष नहीं है। सच पूछो, संसार में रहने की कला आना चाहिए। क्योंकि कहा है, आत्म गीत ये तू विराग ज्ञान ते लखे आप को कष्ट दान। वही ऊर्जा जो आज तक अधोगामी बनाई है, वही ऊर्ध्वगामी बनाना है। क्योंकि बड़े बड़े कवि, लेखक, साइंटिस्ट शादी नहीं करते हैं, क्योंकि जो उनका मन एकाग्र वासना में जाना था वो उन्होंने साधना में लगा दिया, नए सृजन में लगा दिया, अच्छे कामों में लगा दिया, और वो आनंद, वो स्फूर्ति, वो लगन, वो उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। क्योंकि
पुत्र उत्पन्न करना इतना बड़ा लक्ष्य नहीं है जितना कि किसी संस्कृति को बना देना, सुंदर बना देना, उसे व्यवस्थित कर देना है। तो वास्तव में हम सोचते हैं कि संसार से हटना बहुत कठिन बात है। आचार्य कहते हैं संसार दुख का सागर, इसमें रहना बहुत बहुत मुश्किल की बात है। तो संसार में रहने की कला आना चाहिए। संसार में कैसी कला आएगी रहने की? जो खाद यदि आप एकत्रित कर लें तो बदबू देगी। यदि खाद को आप घर में गड्ढे में भर लें और कहें कि सुना था कि खाद से फूल आते हैं, लेकिन खाद तो बदबू दे रही है, तो जो खाद बदबू दे रही थी उसे ही आप सही कला जाने, उसके उपयोग जाने, कब डालना, कैसे डालना, किन के साथ डालना, कितनी डालना, तो आप डालेंगे तो वही फूलों का कारण बन जाएगी। और उसे ही घर में भर के रख लें कि सुगंध आएगी, तो सुगंध नहीं आएगी। आप किसी जाएं बगीचे में और कोई कहे हमने बहुत अच्छे अच्छे फूल लगा रखे हैं, इसमें बहुत सुगंधित, और वहाँ बदबू आती हो तो क्या कहेंगे आप? कह रही यहाँ तो बदबू आती है, दम घुटा जाता है, तुमने क्या फूल लगाए हैं कि कोई गंदी सड़ी चीज़ रखी हुई है? यदि फूल लगाए हैं तो उसकी प्रमाणिकता है कि खुशबू आना चाहिए। फूल लगाए हैं तो सुगंध आना चाहिए, उसकी प्रमाणिकता ये होना चाहिए। और फूलों से यदि दुर्गंध आती है तो समझना फूल नहीं होंगे और कुछ होगा। इसी प्रकार से हमारे जीवन में यदि जीने की कला आती है तो हमारे जीवन में सुगंध होना चाहिए, हमारे जीवन में आनंद होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं क्रोध मत करो, मैंने कही क्रोध का रूपांतरण शक्ति तो होना चाहिए ना। जो क्रोध में जा रही थी वही क्षमा बन जाएगी। बड़े बड़े डकैतों को, आतंकवादियों को और बड़े बड़े दुष्ट लोगों को आपने देखा, जब हृदय परिवर्तन होता है तो महासंत बन जाते हैं। महाकामी लोग महात्यागी हो जाते हैं, वैरागी हो जाते हैं, पूर्ण ब्रह्मचारी हो जाते हैं। क्योंकि धक्का लगना चाहिए, हमारे ज्ञान में होना चाहिए। जब भी ज्ञान में कोई बात आती है तो अब कोई पाप नहीं कर सकते, कोई कसाई नहीं कर सकते हैं, बशर्ते शर्त इतनी है कि आपको उसके पहले पता हो। क्योंकि जितने पाप होते हैं सब अपराध पाप होते हैं, वो सब कब होते हैं? जितने भी दुनिया में पाप होते हैं वो प्रमाद में होते हैं। कोई चोरी करे और जागता रहे, जागने का मतलब आँख खोल कर जागना, जागना नहीं है। बुद्धि विवेक से जागता रहे तो चोरी कर नहीं सकता है। सोचेगा भीख मांग लूँगा, मेहनत मजदूरी कर लूँगा, लेकिन चोरी करने में कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पोल खुलेगी तो चौगनी बेइज्जती होगी, जेल भोगना पड़ेगी, परिवार से दूर रहोगे, धन जब्त हो जाएगा, क्या फ़ायदा ऐसा? इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं जागृत रखो, प्रमाद में मत जियो, अप्रमाद में जियो। अप्रमाद में कोई पाप नहीं होता है। सीढ़ियाँ गिराने का काम नहीं करती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ाने का काम भी करती हैं। जितने कदम तुम घर के अंदर बनाओगे, अंदर बढ़ाओगे, उतने बंद जाओगे, अंदर आ जाओगे, और उतने ही कदम वापस ले जाओ तो घर के बाहर चले जाओगे। आज तक जो बुद्धि विवेक पुरुषार्थ तुमने राग के लिए किया है वही त्याग के लिए कर लो, वही आत्मोत्थान के लिए कर लो। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि रागी का समय कलेश में, द्वेष में, क्रोध में, आलस्य में, प्रमाद में, मूर्खता में जाता है, और ज्ञानी का समय हमेशा तत्व चिंतन में, वैराग्य में और शुभ कामों में जाता है। आप देखिए शुभ से तुरंत आनंद आता है। आप कहेंगे कैसे? आप कहीं 10 रुपये गुल्लक में डालते हैं तो आपको क्या लगता है कि अच्छा पुण्य का काम किया, आत्मा को शांति मिलती है। आप कहें 10 रुपये हमें तो डालना थे, कहीं भी डाल दिए, तो आप यदि 10 रुपये रोज़ सड़क पर ऐसे ही फेंक के चले जाओ तो तुम्हें लोग पागल कहेंगे। यदि तुम मंदिर में डालोगे तो तुम्हें पुण्यात्मा कहेंगे। यदि तुम घर में सड़ा कर खाना सड़क पर डाल दो तो लोग तुम्हें क्या अनर्थ दंड करेंगे। अनर्थ दंड किया है तुमने ये कहेंगे। लेकिन वही किसी भूखे को खाना खिला दो तो तुम पुण्यशाली हो जाओगे, धर्मात्मा हो जाओगे, दयावान हो जाओगे, लोग तुम्हारी इज्जत करने लगेंगे। तो जीवन में जो आत्मा के हित के हेतु हैं, ध्यान रखना, जितना
आप लोग राग चाहिए, जितना क्रोध करना है, जितना सम्मान चाहिए, जितनी चीज़ों की आसक्ति करना है, वो सब दूसरों से मिलेंगे। वो दें और नहीं दें, आप भोग पाओ या नहीं भोग पाओ, ये आपके भाग्य के ऊपर है। लेकिन जो आत्मिक गुण है, वात्सल्य है, प्रेम है, करुणा है, दया है, प्रसन्नता है, ये सब आपके स्वाधीन गुण हैं। प्रेम आप अकेले में कर सकते हो, राग अकेले में नहीं कर सकते हो। आप क्षमा में अकेले में रह सकते हो, लेकिन क्रोध करना हो तो या तो कोई वस्तु चाहिए या कोई व्यक्ति चाहिए। जब भी क्रोध आता है तो दूसरों के द्वारा आता है। आपका सम्मान चाहिए आपको, तो आपको किसी के लिए झुकना पड़ेगा, किसी के आगे झूठा बनना पड़ेगा, किसी से आपको कहना पड़ेगा। आप लोग कभी गुप्त दान भी करते हो तो गुप्त दान नहीं होता है, आप 4 लोगों में सुना देते हो हम तो गुप्त दान करते हैं, हम तो नाम करते ही नहीं। अरे नाम नहीं कर रहे तो कह क्यों रहे हो? सोचना, जो भी तुम करते हो जब तक बाहर हो तब तक तुम बंद में हो। आचार्य कहते हैं कि अपने से बाहर आना हो तो तुम्हें सम्मान के लिए दूसरों को ढूंढना पड़ेगा, दूसरे तुम्हारे सम्मान करेंगे। आत्मगौरव के लिए, स्वाभिमान के लिए दूसरों के ढूंढने की जरूरत नहीं है। दूसरों के बिना भी आत्मगौरव में रह सकते हो। सिकंदर ने कहा था लाओत्से से कि तुम यदि हमारे यहाँ चलोगे तुम्हें सम्मान मिलेगा। उसने कही मुझे मिलता ही है। उन्हें को बहुत लोग पूछेंगे, उन्होंने कही पूछते ही हैं मुझे लोग। वो कहने लगा यहाँ तो कोई भी नहीं दिखता। उसने कहा अपमान की चिंता छोड़ दी तो जो है वो सम्मान है। लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया तो जो हूँ अपने आप में रहता हूँ, इज्जत ही मिलती है, क्योंकि आत्मगौरव है, आत्मतुष्टि है। आप भी ध्यान रखना, यदि दूसरों से, क्योंकि 5 महाव्रत, समिति, गुप्ति, व्रत, संयम, ये सब क्या हैं? ये बिल्कुल शांति देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं, समृद्धि देने वाले हैं और स्वास्थ्य देने वाले हैं। स्वास्थ्य वो नहीं जो थर्मामीटर में आपका बुखार आ जाता है। स्वास्थ्य वो है जो स्वयं में स्थित हो जाए, वो स्वास्थ्य है। आप जिस स्वार्थ को कहते हैं वो दूसरों को दुख देकर मिलता है, लेकिन हमारे आचार्य जिस स्वार्थ को कहते हैं स्व के रथ पर आरूढ़ हो जाना स्वार्थ है। आदमी कितना भिखारी होता है, क्योंकि ये नहीं कि धन की कोठियाँ बना ली, अरबोपति हो गए, खरबोपति हो गए तो आप धनी हो जाते हो। इस गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि 2 तरह के भिखारी होते हैं दुनिया में। एक सड़क पर भीख मांगते हैं और एक मंदिरों में भीख मांगते हैं। सड़क के भिखारी यही कहते हैं 10 रुपया दे दो बाबूजी, 20 रुपया दे दो, पेट भर खाना दिला दो, चाय पिला दो। लेकिन अंदर के भिखारी क्या मांगते हैं? उनके कपड़े तो उजले होते हैं, मन भिखारी का ही होता है। उनके कपड़े तो महंगे होते हैं, दिल बहुत कमज़ोर होता है, दिल बहुत दरिद्र होता है। क्योंकि आचार्य कहते भी हैं कि जरूरी नहीं कि बाहर से तुम अमीर हो जाओ तो अमीर हो जाओगे। बाहर का अमीर और दरिद्र होता है। गरीब के घर जाओ तो गरीब आपको पानी खाने के लिए पूछ लेगा, लेकिन अमीर के यहाँ जाओ तो उसका दौलत बढ़ जाती है, दिल छोटा हो जाता है। वो एक बार भी नहीं कहता खाना खा के जाना। गरीब बल्कि अमीर को खाना खिला देगा। गरीब है वो ये कह देता है रुक के जाना, अमीर तो कहता है कब जा रहे हो। अमीर कहता है कब जा रहे हो। तो आप भी ध्यान रखना, आपको यदि दिल से अमीर बनना है तो दौलत से नहीं, अपने व्यवहार से अमीर बनो। जितने अंगुलीमाल आदि हैं बड़े बड़े डाकू थे, और जब हृदय परिवर्तन हुआ तो महासंत हो गए। और कहते हैं तुलसीदास जी आदि का क्या है, कितने कामुक थे, लेकिन जब हृदय परिवर्तन हुआ तो महासंत हो गए। हमारे जीवन में भी संत होना है तो आत्मा के जो दुख के कारण है, आप जानते भी हो, कहते भी हो, क्या करें माता जी बहुत दुख है, बहुत चिंता है। चिंता किसने दिलाई आपको? कई बार लोग कहते हैं माता जी हम शिखरजी गए, राजगीर गए, चंपापुर गए, सोना गिर गए, लेकिन शांति नहीं मिली। अब आप आशीर्वाद दो शांति हो जाए। मैंने कही अशांति कहाँ पैदा की थी? बोले घर में। अशांति कहाँ से हो रही है? बोले घर से। तो मैंने कही बिना पूछे
बड़ा चालाक आदमी, मेरे से बिना पूछे अशांति पैदा कर ली। अब शांति के लिए हमारे पास आए, हम कहाँ से लाएंगे? अरे जिस जगह से, जिन पदार्थों के लगाव से तुम्हें अशांति हुई थी, उन्हीं पदार्थों के निष्पक्ष भाव से रहो। ऐसे रहो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा, कादे में हेम अमल है। आचार्य कहते हैं घर में रहो तो ऐसे रहो, दुनिया में रहता हूँ तलबदार नहीं हूँ, दुनिया में रहता हूँ तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन के पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्र वधु श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र पौत्र वधु विवेक जैन, पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान, दृशिका, द्रशिका, लाइशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्णव जैन, गुरुग्राम, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी, पुत्री चीना, तुषार, कृष, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती किरण देवी जैन, सब परिवार निवासी दीमापुर। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-20010177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।